Assalamu alaikum to all. Today we are going to talk about MCQs on factorization. So here we have a first MCQs. Which of the following is the complete factorization of 30x cube minus 15x square? So the option are given. अब हमें क्या करना है? Before going to observe the option, let us solve our given polynomial. So here we have 30x cube minus 15x square. So what we need to do? We have to find out the common factor of the given coefficient. So 30 और 15 के common factor कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है. And as we have already discussed in the previous video that we have to take the highest one. सो कॉमन फैक्टर हम कौन सा लेंगे? हाईएस्ट वन, जो कि है 15. सो हम क्या करेंगे? टेक इन 15 एज कॉमन. अपार्ट फ्रॉम 15 अगर हम देखें, हमारी फर्स्ट टर्म है 13x क्यूब, यानी कि यहाँ x क्यूब है, और सेकेंड टर्म में भी हमारे पास x की टर्म मौजूद है. और हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेना होता है, तो यहाँ 15 के साथ साथ हम x स्क्वायर को भी कॉमन लेंगे. सो 15x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. अब हमारे पास क्या बचेगा? 15 की टेबल में 13 आता है 2 टाइम्स, इट मीन्स, एंड आउट ऑफ x क्यूब वी हैव टेकन आउट x क्यूब एज कॉमन. सो हमारे पास जस्ट 1x रिमेनिंग बचेगा. सिमिलरली हेयर -1, क्योंकि 15x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट ऑप्शन विल बी D. नाउ नेक्स्ट MCQs इज which is not a factor of 16y square plus 32y. Again the same pattern will be followed. 16y square plus 32y, we have to take 16y as common. 16y हमने कॉमन ले लिया. अब 16 की टेबल में 16 वन टाइम आता है, एंड आउट ऑफ y स्क्वायर वी हैव टेकन y as कॉमन, सो वी विल बी लेफ्ट ओनली y प्लस, एंड 32 कितने टाइम्स आता है? 16 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, इसलिए यहाँ आएगा y प्लस 2. सो अकॉर्डिंग टू 16 y भी हमारा फैक्टर है, y प्लस 2 भी हमारा फैक्टर है, और 1 जो है हमारा हर गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है. तो इस तरह से कौन सा है जो फैक्टर नहीं है? वो क्या है? बी ऑप्शन, यानी कि 6y इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 16y स्क्वायर प्लस 32y. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगी? अब इसमें से भी फर्स्ट टर्म में है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वी आर इज इन सेकेंड टर्म वी हैव x. सो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से? वी हैव टू टेक x एज कॉमन. तो हमने क्या किया? x को कॉमन ले लिया. देन आफ्टर टेकिंग x एज कॉमन वी विल बी लेफ्ट x माइनस 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट ऑप्शन विल बी B. ओके, B ऑप्शन क्या हो गया? हमारा राइट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट MCQs, which is the correct factorization of 5y minus 3 plus 4y minus 3. अब इसमें क्या है? 5y है फर्स्ट टर्म के साथ, और सेकंड टर्म के साथ क्या है? 4 है, विच इज़ अनकॉमन. सो हम क्या करेंगे? अनकॉमन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर करके लिख लेंगे, और जो कॉमन है, कॉमन क्या है? फर्स्ट टर्म में y माइनस 3 और सेकेंड टर्म में भी है y माइनस 3. सो इसको हम क्या करेंगे? 1 टाइम राइट कर लेंगे. सो इस तरह से हमारी गिवन जो है क्वेश्चन का फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 5y प्लस 4y माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट MCQs इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. सो अब हमने ये भी डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, कि जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होती है और उसमें से 2 टर्म्स हमारे पास स्क्वायर टर्म हो. अगर हम देखें 4x स्क्वायर को, तो ये स्क्वायर टर्म है, क्योंकि हम 4 को इन द फॉर्म ऑफ 2x पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है. सिमिलरली 9y स्क्वायर को भी हम स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं, और किस तरह से लिखेंगे? 3y की फॉर्म में. ओके, सो इट मीन्स दैट इट इज़ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी a और b की वैल्यू इन द फार्मूला. सो 2x होल स्क्वायर, देन b क्या है हमारी? b है हमारा 3y होल स्क्वायर, देन इन द बिटवीन वी हैव टू राइट माइनस 2ab. सो माइनस 2, a is what? a is 2x and b is what? 3y, and then plus
देन अब हम इसे किस तरह से फॉर्मूले में इंक्लोज करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2x, देन सेकेंड टर्म का सिर्फ हम यूज़ करते हैं सिंबल, एंड देन थर्ड टर्म क्या है हमारी 3y होल पावर 2। अब होल पावर 2 की मीनिंग क्या होती है कि हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। सो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। Now next MCQs is the factor of a square minus 9 और सो अब इधर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं एंड बोथ आर अ स्क्वायर टर्म। वी आर गिविंग अ 2 टर्म्स एंड बोथ आर अ स्क्वायर टर्म और इन द बिटवीन हमारे पास क्या है माइनस है। सो इस फॉर्म को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो और बिटवीन में माइनस हो, दोनों स्क्वायर टर्म हो, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम ए को लिख सकते हैं ए होल पावर 2 माइनस, और बी क्या है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 होल पावर 2। वंस वी गेट दिस फॉर्म देन वी विल राइट, एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे हम माइनस में, तो a प्लस 3 एंड a माइनस 3 ये हमारा हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 9 के, विच इज़ द, सो डी ऑप्शन इज़ द राइट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस XY माइनस 6x। तो इस तरह के MCQs में हमें क्या करना होता है, हमें ग्रुपिंग करना होती है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट में देखें तो वहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 6y, जबकि इन थर्ड एंड फोर्थ टर्म एक्स इज कॉमन। तो बिकॉज हमारी फर्स्ट वाले ग्रुप में कॉमन नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 6x प्लस 6y, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ जाएगा, हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचेगा। देन सिमिलरली यहाँ हमने क्या कॉमन ले लेना है 6, क्योंकि थर्ड टर्म में भी हमारे पास 6 है और फोर्थ टर्म में भी हमारे पास क्या है 6, हमने माइनस 6 कॉमन लिया। देन x, और जब माइनस कॉमन को फोर्थ टर्म के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस वाई। अब सेम ब्रैकेट को हम 1 टाइम राइट करेंगे और जो डिफरेंट है उसको हम 1 टाइम राइट कर दें, तो x माइनस वाई एक्स माइनस 6 विल बी द राइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे सिर्फ एक पूछा जा रहा है फैक्टर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल आर गेटिंग। अल्लाह हाफिज़।